हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को कल इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर का वीडियो गया था, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। एक वीडियो गया था। अब देखिए उसके बाद ये वीडियो है, ये भी चैप्टर नंबर आपका 4 का ही है, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बोलें, सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कभी भी स्किप मत करना। वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। इसलिए हम बोले हैं कि अभी तो आपके पास समय है, अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एग्जाम टाइम जब आएगा ना, उस समय आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। एग्जाम के समय में समय के अभाव होता है। उस समय हर स्टूडेंट सोचता है कि क्या ऐसा मिले ताकि शॉर्ट समय में हम उसको रिकवर कर लें। तो शॉर्ट समय में रिकवर करने के लिए एक ही माध्यम है आपका, पता है वो ये कौन सा माध्यम है? नोट। जो आप ऑब्जेक्टिव जो बनाए हैं ना, यही आपका माध्यम है शॉर्ट समय में इसको रिकवर करने का। समझ में आ गया ना? तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग नोटबुक में लिख लेना, और आप लोग एक मेन कॉपी अलग बनाना, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग कॉपी अलग बनाना। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। देखिएगा, When change in the price of goods X affect the demand of goods Y, this demand is called, बताइए क्या है? बोला कि when change in the price of goods X affect the demand of goods Y, this demand is called। बोला कि X वस्तु के प्राइस में चेंज होने से, बोला कि X वस्तु के प्राइस में चेंज होने से Y गुड्स का, गुड्स वाई के डिमांड अफेक्ट होता है। एक्स गुड्स के प्राइस में चेंज होने से वाई गुड्स के डिमांड में अफेक्ट होता है। तब बताइए को कौन सा डिमांड है? व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई, दिस डिमांड इज कॉल्ड। बोला कि इस डिमांड को क्या कहेंगे? पहला देखिएगा, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? क्रॉस डिमांड। आप लोग के बुक में आंसर गलत है, आप लोग ध्यान से देखना। ये जो बुक है, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखना। अगला पॉइंट देखिए, फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स। नॉर्मल गुड्स में बोला कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है? देखिएगा, डायरेक्ट, पॉजिटिव, इंक्रीज, नॉन ऑफ द एबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपको डायरेक्ट भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। इसका मतलब आपका देखिएगा, नॉर्मल गुड्स और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है। देखिए, फॉर नॉर्मल गुड्स से लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। इसका सही आंसर क्या होगा? इंक्रीज। क्योंकि इसका प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ता है। अगला पॉइंट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर फॉल इन डिमांड। बताइए, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ फॉल इन डिमांड। डिमांड में कमी होने का कौन कौन सा रीजन है? यह अनेकों बार आपका पूछा हुआ है, इसको एकदम से आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। Which of the following is a reason for fall in demand? डिमांड में डिक्रीज होने के कौन कौन सा रीजन है? देखिए, फर्स्ट, फॉल इन इनकम, फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ऑल द एबव। बोला कि डिमांड में कमी होने का कौन कौन सा कारण है? तो याद देखिए, सभी कारण है डिमांड में कमी होने का। अगला पॉइंट देखिएगा, विथ राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी। देखो, ये तो बात तयबे किए हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। बोला कि विथ राइज इन कॉफी प्राइस, बोला कि यदि कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, द डिमांड ऑफ टी, बताए ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यदि कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी का डिमांड भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। लिखा गया, विथ राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी राइज। जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा,
कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर व्हेन। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है आप तो जान ही रहे। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड किसको बोलते हैं? जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? घटता है। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये तो आपको कॉपी में भी लिखवा है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर व्हेन प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल्स। प्राइस राइज एंड डिमांड ऑल्सो राइज। ये आगे देखिए, प्राइस रिमेन्स स्टेबल एंड डिमांड फॉल्स। प्राइस फॉल्स बट डिमांड रिमेन्स स्टेबल। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। यही अभी बताएं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। समझ में आया? अगला पॉइंट देखिएगा, लास्ट पॉइंट। फॉर ए चेंज इन, देखिए, फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फ्लोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड। बोला कि इसमें से किसको चेंज होने पर डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं होता है? चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम्स, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, नॉन ऑफ दिस। बताइए। ए याद रखे, चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंजिंग होता है। चेंज इन इनकम, इनकम में भी चेंज होने से डिमांड में चेंजिंग होता है। चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, याद रखे, टेस्ट और फैशन में भी चेंज होने से डिमांड में चेंजिंग होता है। बहुत समझ आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस। देखिएगा, आज भाई के लिए बस एक ही वीडियो। अगले दिन आपको चैप्टर नंबर 4 का भी वीडियो जाएगा और चैप्टर नंबर 5 का भी वीडियो जाएगा। समझ में आया? आप लोग सारे थोड़ा सा वीडियो कम भेज दें ताकि कॉपी में आप नोट कर लो और इसको याद करते चलो। कोई भी स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद स्किप मत करना। एक लास्ट पॉइंट और, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना ताकि और कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो ना उसको भी बेनिफिट मिल जाए। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।